जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दो वैक्यूम क्लीनर्स का एकदम फुल ऑन डिटेल्ड कंपैरिजन, डायसन V11 Pro और Xiaomi का Mi Robot वैक्यूम मॉप P। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों मैं आपको एकदम डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, बिकॉज इन दोनों डिवाइसेस को दोस्तों मैंने साइड बाय साइड एकदम साइमल्टेनियसली यूज किया है इस पर्टिकुलर लॉकडाउन में, जो सेकंड वेव के जो 30 दिन है। यहां पे मैंने दोस्तों दोनों ही डिवाइसेस को यूज किया है एंड आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन में बताऊंगा कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक वैक्यूम क्लीनर खरीदने का सोच रहे हैं एंड कंफ्यूज है तो आपको भाई कौन सा खरीदना चाहिए, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए पता लगाते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करते एकदम शुरुआत से। एंड जो पहला लॉकडाउन हुआ था ना, वहां पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी मुझे और मेरी वाइफ को इस घर को चलाने में, वो थी इस घर की सफाई करना। एंड यहाँ पे सिर्फ दो जन हैं हम लोग, एंड ऐसे में चलो सफाई करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिल्ली की गर्मी पड़ती है ना, उसमें ये सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब पंखा ऑफ करके जो झाड़ू मारने वाला काम है, ओ भाई मतलब ख़त्म है वहाँ पे आदमी। इसके बाद क्या है कि सेकेंड वेव जब आया तो हमें लगा कि भाई वापस से ऐसा कुछ होने वाला है कि लॉकडाउन होगा एंड शायद मेड वेड्स का आना बंद हो जाए। तो हमारे पास जो डायसन V11 Pro था, हमने उसको लिया। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों जो मी रोबोट क्लीनर है, मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका है जहां पे मैं इन दोनों वैक्यूम क्लीनर्स का एकदम फुल डिटेल्ड कंपैरिजन बना सकता हूं। एंड एक महीने दोस्तों मैंने इन दोनों को, मतलब 30 डेज इन लॉकडाउन मैंने इन दोनों को यूज किया है। एंड मेरे पास कुछ पॉइंटर्स भी हैं जिसके उपरांत, मतलब जो 7 कैटेगरीज मैंने बनाई है, उसमें दोस्तों मैं करूंगा इसका फुल ऑन कंपैरिजन। एंड जो सबसे पहले कैटेगरी है दोस्तों, वहां पे है कि आप इन दोनों क्लीनर से क्या क्या, जो वैक्यूम क्लीनर है इनसे क्या क्या आप साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायसन V11 Pro। एंड डायसन V11 Pro से दोस्तों आप जो अपना फर्श है वो तो साफ कर ही सकते हैं, लेकिन वो जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिकॉज आप इससे अपना सोफा, जी हाँ सोफा आप साफ कर सकते हैं, आप यहाँ पे कारपेट साफ कर सकते हैं, जो अपने कोनों पे जो स्पाइडर कॉफ वेब्स होते हैं आप उनको साफ कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, मतलब गाड़ी हो गई, अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनके आप फर साफ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जो बेड वाला एरिया उसको साफ कर पाएंगे। इवन द बेस्ट पार्ट दोस्तों मुझे इसका लगता है कि जो बालकनी डोर्स होते हैं ना, उसके जो चैनल्स होते हैं ना, आप उनको भी यहाँ पे इसके जो अटैचमेंट्स हैं उससे साफ कर सकते हैं। आपको बहुत सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं जिसके बारे में आगे जाकर के बात करूंगा। अब मी रोबोट क्लीनर क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके फर्श पे काम करता है। या आप उसको ना तो सोफे पे रख सकते हो, ना हो आप उसको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड के साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जो कि आप डायसन में ऑफ कोर्स कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको मतलब देखो ऊपर नीचे की तो बात अलग है, जो मी रोबोट क्लीनर है वो आपके सिर्फ फर्श को साफ करेगा। एंड ऐसे में जो एक प्रॉब्लम हमें आ जाती थी, क्योंकि अब कीबोर्ड है, डेस्कटॉप है, एंड इवन जो डस्टिंग वगैरह होती है, जो हम लोग घरों में जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जिसकी डस्टिंग बोलती है, वो आपका जो वैक्यूम क्लीनर है V11 Pro वो इजीली कर पाता था। बिकॉज आपको उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कपड़ा लेकर के उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना जो ब्रश वाला अटैचमेंट है उसको वैक्यूम क्लीनर में लगाइए, आप उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन वो जो है, वो जो मी रोबोट क्लीनर में वो ऑप्शन नहीं था, एंड इट वाज जस्ट अबाउट द सरफेस। तो अगर डायसन पूरा का पूरा आइसबर्ग है, तो वहां पे दोस्तों मी रोबोट क्लीनर इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज ये मैंने पहले आपको बोला था। तो जितना एरिया आप क्लीन कर सकते हैं उसमें जो डायसन है वो ऑफकोर्स यहाँ पे विनर है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ईज ऑफ क्लीनिंग। एंड यहाँ पे दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले दोस्तों जो रोबोट क्लीनर है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपना फ़ोन का ऐप खोलना है, जहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर रखा है जो मी होम है, एंड वहाँ पे बस सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आपको पूरा क्लीन करना है आपको बस स्टार्ट का बटन दबाना है, दैट्स इट। एंड अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप इसको गूगल से या फिर एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हो, एंड वॉइस कमांड के जरिए आप इस रोबोट से अपने घर को क्लीन करवा सकते हैं। एंड बस जब वो क्लीन हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अपने सोफे में एकदम पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, वो आराम से, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप डायसन को देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो मैनुअल काम है वो करना पड़ेगा। ऑफकोर्स अगर आपको रूम साफ करना है या फिर आपको कुछ करना है तो आपको खुद को उसे हाथ में पकड़ करके साफ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है कि आपको कॉर्ड नहीं मिलता है, मतलब बार बार आपको कहीं प्लग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड एक जो एडवांटेज है दोस्तों डायसन का ओवर अपने जो झाड़ू एंड जो ब्रूम होती है वो ये कि आप पंखे और एसी ऑन करके इसको
मतलब अपने घर की सफाई कर सकते हो। एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड अगर आप दिल्ली एनसीआर की गर्मी देख चुके हैं, सो आई थिंक यू कैन रिलेट विद मी ऑन दैट। एंड अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लेवल ऑफ क्लीनिंग। एंड यहाँ पे आपको दोनों वैक्यूम क्लीनर्स में 3 डिफरेंट मोड मिलते हैं क्लीनिंग के। मी रोबोट क्लीनर में दोस्तों जो साइलेंट मोड है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एंड वहाँ का जो टर्बो मोड है मी रोबोट क्लीनर का, अगर आप उसको कंपेयर करें तो मैं जो ऑटो मोड है या फिर जो मीडियम मोड है डायसन का, उससे कंपेयर करूंगा। डायसन का जो टर्बो मोड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड जो चैनल्स वगैरह हैं दोस्तों, वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं साफ़ करने के लिए। तो जो सक्शन पावर है वो डायसन की ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने जब इंग्लिश वीडियो हमने बनाया था तो हमारे घर में एक स्टडी हुई थी डायसन की, जहाँ पे उन्होंने जो डस्ट सैंपल्स है वो कलेक्ट किए थे। सबसे पहली बात तो जब वो डस्ट सैंपल कलेक्ट कर रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज मेरा घर उस समय मुझे लगा कि साफ़ है, बट एट द सेम टाइम द अमाउंट ऑफ डस्ट दे कलेक्टेड, वो वहाँ पे मतलब आई वॉज शॉक्ड। एंड उसके अलावा जब उसके रिसर्च करके आए तो मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द डर्ट्स जो थे उसमें हमारे जो डेड स्किन्स होती हैं वो थे। इसके अलावा दोस्तों आपके जो डस्ट माइट्स होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। एंड मैं उसकी स्टडी जो हमारी हुई थी उसके जो एग्जैक्ट नंबर्स आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। बट ट्रुथ बी टोल्ड एक आई ओपनर था कि इस लेवल का डस्ट हमारे घर पे रहता है। एंड जब भी मैं डायसन से क्लीन करता था तो जो वो डस्ट चेम्बर था, जो डस्ट कंपार्टमेंट था, अगर मैं उसको फुल क्लीनिंग के बाद देता तो मैं खुद सरप्राइज हो जाता कि भाई इतनी डस्ट कैसे है मेरे घर में। बट अगर मैं मी रोबोट क्लीनर से यहाँ पे कंपेयर करूँ तो उसका जो सक्शन पावर है वो ऑफकोर्स अगर आप टर्बो में देखो तो अच्छा है। एंड फ्लोर वगैरह यहाँ पे कभी कभी दोस्तों वो कोने में छोड़ देता है। एंड ये मैंने अपने रिव्यू में बताया था कि जो मॉपिंग है अगर आप उसको देखते हैं तो इट इज़ नॉट रियली जो हम लोग घर में मॉप करते हैं, बट वो एक गीला कपड़ा जैसे कि पूरे घर में अगर आप देखो तो वो चलाता है। एंड ठीक है, बहुत टाइम मतलब 70 to 80% ऑफ द टाइम इट डज द जॉब, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को जो गीला करके आप कपड़ों में ले रहे हो। लेकिन अगर आप उसको अपने रेगुलर पोछे से कंपेयर करो जहाँ पे अगर कुछ जिद्दी दाग हैं तो वो नहीं जाएंगे। एंड उसके बाद दोस्तों जो मॉपिंग है वो जब हमारे वुडन फ्लोर पे दिखी तो हमें लगा कि कोनों पे बहुत सारा एरिया ये जो मॉप है वो छोड़ देता है। तो ऑफकोर्स मॉपिंग इज समथिंग, इट्स लाइक आपको कभी कभी अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है चलो कभी कभी मॉप हो रहा है, बट यू कांट कंपेयर इट विद द एक्चुअल मॉपिंग दैट यू डू। डायसन में क्या है कि जिस लेवल का वो सक्शन करता है उसके बाद ऑफकोर्स आपको हर 2-3 दिन में मॉपिंग की ज़रूरत होगी, एंड वो आपको डायसन में नहीं मिलेगा। एंड अगर आप मी रोबोट क्लीनर यूज़ करो तो आपको 6-7 दिन में मैनुअल मॉपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अनअटेंडेड क्लीनिंग के बारे में। एंड यहाँ पे आप में से बहुतों को लगता होगा कि डायसन तो चलो अनअटेंडेड क्लीनिंग में एकदम भी कोई पॉइंटर्स ही नहीं है, बिकॉज आपको उसको खुद को यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन आपको लगता होगा कि शायद मी रोबोट क्लीनर को आप एकदम ऑन करो एंड यू कैन फॉरगेट अबाउट इट। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेशली मेरे घर में, क्योंकि मेरे घर में रग्स हैं, फ्लोर मैट्स हैं, कारपेट्स हैं, एंड जब मैं अपने घर को मॉप करता हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उनको इसके रास्ते से हटाऊँ। दूसरी चीज़ तो दोस्तों आई हैव टू मेक श्योर कि जो मेरे वायर्स वगैरह हैं, जो चार्जर्स वगैरह हैं, वो कहीं ना रहे। इवन द टेलीफोन का वायर मेरे पीछे है, आई हैव टू मेक श्योर कि वो कहीं रोबोट क्लीनर के अंदर ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पे उसको उससे दिक्कत हो सकती है। एंड चलो ये सब करना एक बोलते हैं ना प्री रिक्विजिट्स होते हैं इस पर्टिकुलर हाउस को क्लीन करने के, अगर आप मी रोबोट क्लीनर देखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो किचन में है एंड मेरे रूम में अगर वो जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी मुंडेर बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, वो उसको थोड़ा सा एक लेवल क्रॉस करना पड़ता है। तो कभी कभी वो वहाँ पे घूम जाता है और फिर उसके एकदम सब कुछ पूरा जो मैप है वो पूरा चेंज हो जाता है, एंड फिर वो डॉक पे आने के बजाय पता नहीं कहीं और चला जाता है। तो ऐसे में आई वोंट से इट हैपेंस एवरी टाइम, बट 10 में से 2 बार ऐसा होता है कि मुझे इस पे नज़र रखनी पड़ती है। ऑफकोर्स आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन समझ लो अगर आप सोच रहे हो कि भाई रात को सोने के बाद मैं इसको साइलेंट मोड में पूरा घर क्लीन करवा दूंगा, तो उस तरीके का एटलीस्ट मेरे घर में तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास एकदम कम फर्नीचर है, अगर आप शायद बैचलर हैं और ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है आपके घर में, तब शायद ये अनअटेंडेड क्लीनिंग दे दे, लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों बैटरी लाइफ की तरफ। एंड यहाँ पे मेरा जो घर है अभी वो लगभग 1580 स्क्वायर फीट का है। एंड चलो बालकनी, अगर आप बालकनी एरिया हटा देते हो तो शायद 1300 स्क्वायर फीट के आसपास होगा, जिसमें से अराउंड 10% या 15% यहाँ पे फर्नीचर है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एंड जो मी रोबोट की जो बैटरी है वो अगर आप इफेक्टिव पैटर्न में अगर देखें, जहाँ पे आपको फुल ऑन क्लीनिंग चाहिए, तो उसमें 80% तक ये घर साफ कर देता है, फिर ये वापस आता है
1-1.5 घंटे चार्ज होता है एंड फिर उसके बाद जो पूरा घर है उसको चार्ज करता है। अगर आप कुछ सेक्शंस ऑफ द हाउस अगर क्लीन कर रहे हैं तब यहाँ पे दिक्कत नहीं है। डाइसन में दोस्तों आपको स्वैपेबल बैटरी आजकल मिलती है जहाँ पे आपको 60 मिनट्स का जो टाइमिंग है आराम से मिल जाता है। दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी एंड माई हाउस। बट अगर आप चाहो तो आप दूसरी बैटरी भी इसमें लगा सकते हो, इजीली स्वैप कर सकते हो एंड वो अगर बैटरी चार्ज होगी तो जो चार्जिंग टाइम है वो यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ेगा। मतलब आप एक बार में एक बड़ा सारा घर भी साफ कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगर आपका 2800 स्क्वायर फीट का अगर घर है एंड अगर आप 1-1.5 घंटा लगातार क्लीनिंग करना चाहते हैं तो डाइसन की जो स्वैपेबल बैटरी है उससे पॉसिबल हो पाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों एक और बात है कि मी रोबो क्लीनर में आपको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता है अपने आप से, वो अपने आप डॉक पे जाता है, चार्ज होता है। सो वो भी यहाँ पे ईज ऑफ एडवांटेज में आ सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि अटैचमेंट्स। एंड यहाँ पे डाइसन V11 Pro इज द क्लियर विनर। आपको हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे अटैचमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको गाड़ी साफ़ करनी है, गाड़ी की सीट साफ़ करनी है, गाड़ी का फ्लोर साफ़ करना है, कुशन साफ़ करना है, सोफ़ा साफ़ करना है, चैनल साफ़ करना है, ऊपर के जो कॉबवेब से साफ़ करना है, कुछ भी आप साफ़ करना चाहते हो आपको उसके लिए अटैचमेंट मिलेगा। इवन वो जो फ्लेक्सिबल वाला अटैचमेंट होता है जिससे कि नीचे अगर आपको साफ़ करना है, कुछ जो आपके हाथ वगैरह नहीं पहुँचते तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पे साफ़ कर पाएंगे। अगर मैं मी रोबो क्लीनर से उसको कंपेयर करूँ तो बेसिकली आपको 2 तरीके के टैंक मिलते हैं जिसमें यहाँ पे एक वेट और एक ड्राई टैंक है। एंड उसके अलावा आपको एक एडिशनल ब्रश मिलता है और एक एडिशनल मॉपिंग क्लॉथ। तो वहाँ पे बिकॉज आपका वो जो रोबोट क्लीनर है वो फर्श छोड़ करके और कुछ साफ़ नहीं कर सकता है, तो ऐसे में वो जो क्लॉथ है एंड वो जो ब्रश है इट इज़ जस्ट एन एडेड एक्सेसरी दैट यू गेट विद द फोर, बट यहाँ पे आपको कोई अटैचमेंट्स नहीं मिलते हैं। एंड फाइनली बात करते हैं दोस्तों क्लीनिंग द क्लीनर, मतलब जो रोबोट क्लीनर है और जो डाइसन का वैक्यूम क्लीनर है उसको क्लीन करना कितना आसान है। एंड ये दोस्तों मैंने हमारे रिव्यू में बताया था कि अगर आप डाइसन क्लीनर क्लीन करना चाहते हो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, जस्ट टू लाइक फ्लिप इट आउट एंड जो सारा का सारा डर्ट है वो आपके डायरेक्ट डस्टबिन में चला जाएगा एंड फिर आप उसके जो फ्लैप को है क्लोज कर सकते हो। कभी कभी बीच में आपको उसको पानी से धोने की एंड वो फिल्टर साफ करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड अगर आप वो करते हैं तो फिर आपको इसको 24 घंटे के लिए सुखाना पड़ेगा एंड फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अब मी रोबो क्लीनर में आपको हर एक सफाई के बाद पानी जो है उसको खुद मैनुअली भरना है एंड फिर उस पर्टिकुलर टैंक को आपको जब आप साफ़ करोगे तो आई हैव सीन कि कभी कभी उसको भी साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग एंड किसी भी तरीके से ये स्पॉन्सर्ड नहीं है डाइसन की तरफ से, बट एक बार हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे डाइसन वैक्यूम क्लीनर इसके रोलर्स पे इसके ब्रश पे चलाना पड़ा था बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी जो धूल है वो इकट्ठा हो गई थी। सो येस आई डिड यूज़ डाइसन क्लीनर टू क्लीन अप द एजेस, जो आपके रोलर के पास में जो एजेस होते हैं मैंने वो साफ़ करने में यूज़ किया था। तो ऐसे में आई वुड से कि अगर अब कंक्लूजन की तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आई वुड से कि अगर आप को माइल्ड लेवल ऑफ क्लीनिंग चाहिए एंड आप एकदम भी साफ़ सफाई अपने हाथ से नहीं करना चाहते हो, मतलब आपको वो सोफे पे लेट करके अपने घर को सफाई करवानी है एंड यू आर फाइन विद दैट 60 to 80% ऑफ अ क्लीन हाउस, बिकॉज अभी आपको इतना ज़्यादा मतलब मन नहीं करता या फिर आपको ऑप्शन नहीं है, तब आप मी रोबोट क्लीनर खरीद सकते हैं। इट विल गेट द जॉब डन, बट हाँ हफ्ते में 1 या 2 बार आपको मैनुअली घर साफ करना पड़ेगा बिकॉज वो बहुत सारे कोने छोड़ देता है एंड जो मॉप वो करता है उसमें इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आपको नहीं दिखाई देगी। और जो घर के बाकी के सामान है जैसे मैंने बताया डस्टिंग करनी होती है, सोफ़ा वगैरह अगर साफ़ करना है, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो वहाँ पे अगर आपको कुछ और चीज़ साफ़ करनी पड़ेगी तो वो 60% ऑफ द हाउस छोड़ देता है बिकॉज 40% इज जस्ट द फ्लोर, बाकी के जो 60% है वो छोड़ देता है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक ईज ऑफ लाइफ चाहिए तो आप उसको खरीद सकते हो। बट अगर आप अपनी साफ सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि नहीं भाई मुझे एकदम मोनिका क्लीन हाउस चाहिए, लाइक मोनिका क्लीन हाउस, एंड ये मैंने अपना रिव्यू में बोला था दैट डाइसन V11 Pro जिस तरीके की क्लीनिंग करता है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसको यूज़ करोगे। मुझे भी लगा था यार क्या ही क्लीन कर देगा, बट व्हेन यू सी द अमाउंट ऑफ डस्ट इट कलेक्ट्स और आपके घर में जो गंदगी आपको खुद दिखाई देने पड़ती है तब आपको लगता है कि हाँ भाई इसके जो पैसे दिए मैंने वो वर्थ है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 3 गुना प्राइसिंग है, इसकी जो प्राइसिंग है वो 3 गुना ज़्यादा है, ऑफकोर्स है, बट आपको जिस लेवल के अटैचमेंट्स मिलते हैं, जिस लेवल की आपको सफाई मिलती है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप डाइसन V11 Pro खरीद सकते हो एंड अगर आप अपने घर को मैनुअली साफ करना चाहते हो, इवन AC पंखे जब ऑन है
तब आप डायसन V11 Pro ही खरीदो। बट अगर आपको ईज ऑफ क्लीनिंग चाहिए कि भाई बस मुझे लेटे लेटे ही काम करवाना है एंड आई एम अ बैचलर एंड 50-60-70% ऑफ द हाउस अगर साफ है तो इट्स गुड एनफ फॉर मी, तब आप दोस्तों जो मी रोबोट क्लीनर है उसको खरीद सकते हैं। आपको दोनों के बाय लिंक्स इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है हमारी, तो भाई एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।